अगले दिन सब कुछ सामान्य लग रहा था। कम से कम ऊपर से शहर वही था, भीड़ वही, सड़कों पर वही शोर। लेकिन उस पुराने होटल के तीसरे माले पर कुछ बदल चुका था, या शायद कुछ भी नहीं बदला था। सुबह करीब 10 बजे एक नई कैब होटल के सामने आकर रुकी। उससे एक लड़का उतरा, लगभग 26 से 27 साल का, कंधे पर बैग, हाथ में लैपटॉप। उसका नाम आर्यन था। वह एक वीडियो एडिटर था जिसे अचानक एक नया प्रोजेक्ट मिला था। एक डॉक्यूमेंट्री एडिट करनी थी। लोकेशन शूट यहीं पास में हुआ था। होटल के रिसेप्शन पर उसने अपना नाम बताया। रिसेप्शनिस्ट ने बिना ज्यादा सवाल किए रजिस्टर उसकी तरफ बढ़ा दिया। रूम 307, उसने चाबी देते हुए कहा। आर्यन ने हल्का सा सिर हिलाया और लिफ्ट की ओर बढ़ गया। लिफ्ट के अंदर अजीब सी खामोशी थी, जैसे आवाजें भी यहां आकर दब जाती हों। तीसरे माले का बटन दबाते ही लिफ्ट धीरे धीरे ऊपर बढ़ने लगी और हर फ्लोर पार करते हुए एक हल्की सी झटकेदार आवाज टक टक टक। तीसरे माले पर पहुंचते ही दरवाजा खुला। कॉरिडोर लंबा और सुनसान था। हल्की पीली रोशनी टिमटिमा रही थी, जैसे हर बल्ब किसी अनजाने डर से कांप रहा हो। आर्यन ने कमरे का नंबर देखा, 307। दरवाजे के पास पहुंचते ही उसे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, कॉरिडोर खाली था। शायद थकान है, उसने खुद से कहा और दरवाजा खोल दिया। कमरा अंदर से बिल्कुल सामान्य था। एक बेड, एक टेबल, एक कुर्सी और खिड़की जिसके पर्दे आधे खुले थे। लेकिन कमरे में हल्की सी ठंडक थी। ऐसी बंद होने के बावजूद आर्यन ने बैग रखा, लैपटॉप निकाला और काम शुरू कर दिया। शाम होते होते उसे थोड़ा अजीब लगने लगा। बार बार उसे ऐसा लग रहा था जैसे कमरे में कोई और भी है। एक बार उसने साफ सुना, जैसे कोई फुसफुसाया हो, मत रुको। वह चौंक गया। कौन है? उसने जोर से पूछा। कोई जवाब नहीं। उसने पूरे कमरे की तलाशी ली। बाथरूम, अलमारी, पर्दे के पीछे, सब खाली। माइंड गेम, वह खुद को समझाने लगा। रात गहराने लगी। करीब 12:37 बजे उसका फोन अचानक वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर लिखा था अननोन नंबर। आर्यन ने थोड़ी देर फोन को देखा, फिर कॉल उठा लिया। हेलो। कुछ सेकंड तक सन्नाटा, फिर एक धीमी टूटी हुई आवाज आई, रूम 307 में मत जाओ। आर्यन का दिल एकदम तेज धड़कने लगा। क्या? कौन बोल रहा है? लेकिन कॉल कट चुकी थी। उसने तुरंत फोन की कॉल हिस्ट्री चेक की। नंबर दिखाई ही नहीं दे रहा था, जैसे कॉल आया ही नहीं। अब कमरे का माहौल बदल चुका था। हवा भारी हो गई थी। अचानक बाथरूम का दरवाजा खुद ब खुद धीरे धीरे खुलने लगा। कर कर। आर्यन वहीं जम गया। अंदर अंधेरा था। उसने हिम्मत करके मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की और धीरे धीरे आगे बढ़ा। जैसे ही उसने बाथरूम के अंदर रोशनी डाली, आईने पर कुछ लिखा हुआ था, यू डिडंट लिसन। उसके हाथ कांपने लगे। ये किसने लिखा? अचानक पीछे से एक ठंडी हवा का झोंका आया। लाइट झपकी और एक सेकंड के लिए उसे आईने में अपने पीछे किसी की परछाई दिखी। वह पलटा, कोई नहीं। फिर से आईने में देखा, कुछ भी नहीं। लेकिन अब वह समझ चुका था, वह अकेला नहीं है। उसने जल्दी से अपना बैग उठाया, दरवाजे की तरफ भागा। लेकिन दरवाजा लॉक था। उसने हैंडल घुमाया, नहीं खुला। बार बार कोशिश की, नहीं खुला। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और तभी फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। अननोन नंबर। इस बार उसने डरते डरते कॉल उठाया। हेलो, प्लीज, कौन हो तुम? कुछ सेकंड सन्नाटा, फिर वही आवाज, लेकिन इस बार और भी करीब और साफ। मैं भी यहीं रुका था। आर्यन का खून जम गया। क्या मतलब? कल। उसकी आंखें फैल गईं। तुम कहां हो? कुछ सेकंड की खामोशी, फिर एक फुसफुसाहट, तुम्हारे पीछे। आर्यन धीरे धीरे मुड़ा और उसी पल कमरे की सारी लाइट्स बंद हो गईं। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया और फिर एक जोरदार चीख गूंजी जो पूरे तीसरे माले में फैल गई। लेकिन किसी ने कुछ नहीं सुना।
अगले दिन सब कुछ फिर से सामान्य था। रिसेप्शन पर वही लड़की बैठी थी। एक और नया गेस्ट आया। नेम? उसने अपना नाम बताया। रजिस्टर साइन किया। रिसेप्शनिस्ट ने मुस्कुराते हुए चाबी दी। रूम 307। लड़का लिफ्ट में चढ़ गया। तीसरे माले पर पहुंचा। कॉरिडोर में वही सन्नाटा, वही टिमटिमाती लाइट। वह कमरे में गया, दरवाजा बंद किया, बैग रखा और जैसे ही उसने फोन टेबल पर रखा, फोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर लिखा था अननोन नंबर। उसने कॉल उठाया। हेलो। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर एक डरावनी टूटी हुई आवाज, रूम 307 में मत जाओ। कुछ सेकंड तक सिर्फ खामोशी, फिर वही आवाज, लेकिन इस बार और भी टूटी हुई, जैसे कई आवाजें एक साथ बोल रही हों। रूम 307 में मत जाओ, जाओ। लड़के के चेहरे का रंग उड़ गया। कौन बोल रहा है? इस बार जवाब तुरंत आया। तुम पहले ही अंदर आ चुके हो। उसका गला सूख गया। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर कमरे को देखा। सब कुछ वैसा ही था, लेकिन अब वैसा नहीं लग रहा था। हवा और ठंडी हो चुकी थी। दीवारों पर जैसे हल्की हल्की नमी उभर आई थी। गीता थी, जैसे किसी ने अभी अभी पानी छिड़का हो या कोई रोया हो। यह मजाक है क्या? उसने जोर से कहा, लेकिन उसकी आवाज खुद उसे अजनबी लगी। फोन अब भी कान से लगा था। भाग सकते हो तो भाग जाओ, आवाज फिर आई। इस बार वह दौड़कर दरवाजे तक गया, हैंडल घुमाया, खुल गया। वह 1 सेकंड के लिए रुक गया। अभी तो लॉक था। उसने पीछे मुड़कर कमरे को देखा। कमरा शांत था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने सोचा, शायद मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूं, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उसने दरवाजा बंद किया, वापस अंदर आ गया। जैसे ही उसने कदम अंदर रखा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम! उसका दिल जोर से धड़का। फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। अननोन नंबर। इस बार उसने बिना सोचे कॉल उठा लिया। अब क्या है? कुछ सेकंड सन्नाटा, फिर तुम भी नहीं सुनोगे? कौन हो तुम? वह लगभग चिल्लाया। मैं आर्यन। उसके हाथ से फोन लगभग छूट गया। क्या? कल मैं भी यहीं था। उसकी सांस रुक गई। नहीं, यह झूठ है। मैंने भी यही गलती की थी। अचानक कमरे की लाइट्स झपकने लगी। टक टक टक, जैसे कोई दीवार के अंदर से खटखटा रहा हो। लड़का धीरे धीरे पीछे हटने लगा। तुम चाहते क्या हो? फोन से आवाज आई। तुम्हें बचाना। 1 सेकंड की खामोशी, या शायद देर हो चुकी है। अचानक दीवार के एक कोने से काले धुएं जैसी कोई चीज निकलने लगी। धीरे धीरे वह आकार लेने लगी। एक इंसान की परछाई, लेकिन चेहरा नहीं था, सिर्फ अंधेरा। लड़का जम गया। उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए हों। फोन से आवाज फुसफुसाई। अब मत देखो। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वह देख चुका था, और जैसे ही उसकी नजर उस परछाई से मिली, कमरे का तापमान अचानक गिर गया। उसकी सांसों से धुंध निकलने लगी। परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। हर कदम के साथ कमरे की दीवारों पर खरोंच के निशान उभरने लगे, जैसे किसी ने नाखूनों से दीवारें नोची हों। नहीं नहीं, दूर रहो, वह चिल्लाया, लेकिन आवाज बाहर नहीं जा रही थी, जैसे कमरा खुद उसकी आवाज निगल रहा हो। फोन से आखिरी बार आवाज आई, हाँ, अब तुम मेरी जगह हो। और उसी पल परछाई उस पर टूट पड़ी। लाइट्स एक साथ बुझ गईं। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। कुछ सेकंड बाद सब शांत हो गया। इतना शांत जैसे यहां कभी कोई था ही नहीं। अगली सुबह होटल फिर से सामान्य था। रिसेप्शन पर वही लड़की, वही मुस्कान। एक और गेस्ट आया। रूम? उसने पूछा। रिसेप्शनिस्ट ने बिना ऊपर देखे कहा। 307। लड़का लिफ्ट में गया, तीसरे माले पर पहुंचा। कॉरिडोर में वही सन्नाटा, वही टिमटिमाती लाइट। वह कमरे में गया।
दरवाजा बंद किया, बैग रखा और जैसे ही उसने फोन टेबल पर रखा, फोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर लिखा था अननोन नंबर। उसने कॉल उठाया। हेलो। इस बार आवाज बिल्कुल साफ थी, घबराई हुई, डरी हुई। प्लीज रूम 307 में मत जाओ। वह कुछ बोल पाता उससे पहले फोन से एक हल्की सी हंसी आई और कॉल कट गया। कमरे के कोने में एक परछाई खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा था और वो धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी।